प्यारे बच्चों, आप सबका मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आइए एक लेटर पढ़ते हैं। राइट ए लेटर, एक लेटर लिखो टू द चीफ मेडिकल ऑफिसर, मुख्य चिकित्सा अधिकारी को ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट, अपनी डिस्ट्रिक्ट की, कंप्लेनिंग, शिकायत करते हुए, अबाउट द इनसैनिटरी कंडीशंस, अस्वास्थ्यवर्धक स्थिति का, इन योर लोकेलिटी, जो आपके लोकल एरिया में है। यानी कि आप अपने इलाके की अस्वास्थ्यवर्धक स्थिति यानी कि गंदगी और ख़राब साफ सफाई की शिकायत, कंप्लेन मुख्य चिकित्सा अधिकारी को करना है जो आपके डिस्ट्रिक्ट का हो। कंप्लेंट अबाउट इनसैनिटरी कंडीशंस। कंप्लेंट होती है बेटा शिकायत। शिकायत किसके बारे में? इनसैनिटरी कंडीशन के बारे में, अस्वास्थ्यवर्धक स्थिति के बारे में। इनसैनिटरी कौन सी कंडीशन होते हैं जिसमें हमारा स्वास्थ्य खराब होने की संभावना होती है। एक तो होता बेटा सैनिटरी, स्वास्थ्यवर्धक, एक होता है इनसैनिटरी, मतलब जो हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छी चीज़ें न हों, वो होती हैं इनसैनिटरी में। तो अस्वास्थ्यवर्धक स्थिति के बारे में हम शिकायत करेंगे। और ये अस्वास्थ्यवर्धक स्थिति कौन, यानी कि गंदगी और ख़राब साफ सफाई की शिकायत हम किसको कर सकते हैं? चीफ मेडिकल ऑफिसर को, जिसको हम CMO भी बोलते हैं। तो देखिए आज हमारा टाइटल क्या होगा, हमारा लेटर क्या होगा? राइट ए लेटर, एक लेटर लिखो। किसको? टू द चीफ मेडिकल ऑफिसर, मुख्य मेडिकल अधिकारी को, मुख्य चिकित्सा अधिकारी को, ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट, अपनी डिस्ट्रिक्ट के CMO को, कंप्लेनिंग, शिकायत करते हुए, अबाउट के बारे में, इनसैनिटरी कंडीशंस, अस्वास्थ्यवर्धक स्थिति के बारे में, इन योर लोकेलिटी, जो आपकी इलाके में है, लोकल एरिया में है, लोकेलिटी में है। तो आपने अपने लोकेलिटी में, लोकल एरिया में इनसैनिटरी कंडीशन की, अस्वास्थ्यवर्धक स्थिति की शिकायत करनी है, कंप्लेन करनी है। किसको? चीफ मेडिकल ऑफिसर, जो हमारी डिस्ट्रिक्ट का है, CMO है, उसको। तो देखिएगा कैसे लिखते हैं, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। सबसे पहले 3 लाइनों में डेट सहित वो एड्रेस लिखेंगे जो लेटर लिखने वाला है। तो यहाँ पर 10, हासीगेट भिवानी, जुलाई 16, 2026, फुल स्टॉप जरूर लगाएंगे डेट के बाद। उसके बाद लिखेंगे टू, किसको पत्र लिखा जा रहा है? द चीफ मेडिकल ऑफिसर को। अब चीफ मेडिकल ऑफिसर ये तो है नहीं स्कूल में मिलेगा या पुलिस स्टेशन में मिलेगा, कहाँ मिलेगा? सिविल हॉस्पिटल में मिलेगा। तो हम लिखेंगे सिविल हॉस्पिटल, और ये वो जगह दे देंगे जहाँ आपका वो सिविल चीफ मेडिकल ऑफिसर है भिवानी। आगे हम लिखेंगे सब्जेक्ट विषय, कंप्लेंट रिगार्डिंग भी लिख सकते हैं, अबाउट भी लिख सकते हैं, दोनों ही सही हैं। कंप्लेंट करनी है हमें रिगार्डिंग पुअर सैनिटरी कंडीशन इन हासीगेट। हासीगेट जो एरिया है उसमें सैनिटरी कंडीशंस, स्वास्थ्य की स्थिति, पुअर का मतलब यहाँ गरीब नहीं है, बेकार जो है स्वास्थ्य कंडीशन के बारे में हमें बताना है। तो देखिएगा नीचे जैसे कि स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं, ये जो वर्ड्स हैं, सेंटेंसेस हैं, ये आप अपनी मन की मर्जी से इनमें से एक या दो, जितना भी आप याद कर पाओ वो लिख देना। बाकी फॉर्मेट और लेटरों की तरह सेम रहेगा। यानी कि इस प्रकार से कम 50 लेटर मैं आपको करवाऊंगा, जिसमें केवल आपको इतना ही चेंज करना है, जैसे कलर का ऊपर सब्जेक्ट में ये चेंज कर दोगे और नीचे ये, और नीचे आपको इतना बड़ा नहीं लिखना है लेटर में जितना मैंने दिखा रखा है। इनमें से कोई 1, 2 या 3 वाक्य मैक्सिमम, जितने भी आप याद कर सकें वो आप लिख देना। तो आइए शुरू करते हैं। जैसे कि हमने सब्जेक्ट पढ़ा था, कंप्लेंट रिगार्डिंग पुअर सैनिटरी कंडीशन इन हासीगेट, रेस्पेक्टेड सर, आई वुड लाइक। अब यहाँ पर
पैराग्राफ से शुरू करेंगे इसको। आई वुड लाइक टू ड्रा अटेंशन टुवर्ड्स ए बर्निंग चैलेंज ऑफ आवर सोसाइटी। आई वुड ड्रा टू अटेंशन, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ, क्योंकि यह लड़की है खुशी जो लिखने वाली है। मैं अपना ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ ए बर्निंग चैलेंज, एक ज्वलनशील मुद्दे के बारे में ऑफ और सोसाइटी, जो हमारे समाज, सोसाइटी मीन समाज, हमारी सोसाइटी के एक बर्निंग चैलेंज, ज्वलनशील मुद्दे की, टुवर्ड्स मानी की तरफ, ड्रा अटेंशन ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ, आई वुड लाइक टू ड्रा, विच हैज मेड आवर लाइफ अनकम्फर्टेबल, जिसने हमारे जीवन को अनकम्फर्टेबल बना दिया है। देखो फिर देखिएगा, विच जिसने, हैज मेड बना दिया और लाइफ हमारे जीवन को अनकम्फर्टेबल और असुविधाजनक। आई वुड लाइक टू एक्सप्रेस, देखो ये सेंटेंस पहले जैसा ही है, इसमें था आई वुड लाइक टू ड्रा अटेंशन, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ, और इसमें है आई वुड लाइक टू एक्सप्रेस माई कंसर्न, मैं अपनी चिंता प्रकट करना चाहती हूँ, ओवर द प्रॉब्लम ऑफ, इस समस्या पर, और प्रॉब्लम यहाँ से यूं क्यों लिख देंगे जो ऊपर लिखी होगी। फिर देखिए इस लाइन को, आई वुड लाइक टू एक्सप्रेस, मैं प्रकट करना चाहती हूँ, माई कंसर्न, मेरी चिंता, ओवर द प्रॉब्लम ऑफ, इस समस्या पर। समस्या क्या है? पुअर सैनिटरी कंडीशन इन हांसी गेट। देखो आपको याद करने की जरूरत नहीं है, यहाँ तक आपको याद करने की जरूरत नहीं है। तो ये जो वर्ड है सेंटेंस का एक पार्ट है, ये ऊपर से उठाकर यूं का यूं लिख देंगे, और ये कहाँ से लिखेंगे, ये पेपर में दिया मिलेगा आपको किसके बारे में पत्र लिखना है, यानी कि यहाँ तक आपको कुछ याद नहीं करना है। फिर जो ये पैराग्राफ है बेटा, मैंने पहले भी बताया, ये 2 या 3 लाइन जितनी भी आपको इससे संबंधित आते हो इस टॉपिक से, वो लिख देंगे आप। जैसे हमने लिखा, द रोड आर फुल ऑफ डर्टी वाटर्स, जो रोड है हमारे वो गंदे पानी से भरे रहते हैं। ड्रेन्स आर ओवरफ्लोइंग, जो ये गंदा पानी के नाले हैं वो ओवरफ्लो रहते हैं। देयर आर ह्यूज हीप्स ऑफ गार्बेज, गार्बेज मानी कूड़े के बड़े बड़े ढेर एवरीवेयर, हर जगह रहते हैं। बिकॉज ऑफ दिस, इन्हीं के कारण, यानी कि डर्टी वाटर के कारण, ड्रेन के कारण और गार्बेज के कूड़े के कारण, बिकॉज ऑफ दिस, इसके कारण, द एरिया इज फुल ऑफ मॉस्किटोज एंड फ्लाइज, सारा एरिया, मॉस्किटोज होते हैं मच्छर, फ्लाइज होती हैं मक्खियाँ, मच्छर और मक्खियों से भरा हुआ है पूरा एरिया। द स्वीपर्स, जो स्वीपर हैं, जो झाड़ू लगाने वाले हैं, सफाई कर्मी हैं, डू नॉट क्लीन, वो साफ नहीं करते हैं, द स्ट्रीट्स, गलियों को डेली, और उनकी भी गलती है, स्वीपर गलियों को साफ नहीं करते हैं। सैनिटरी इंस्पेक्टर, जो हमारे स्वास्थ्य को देखता है, वो इंस्पेक्टर ऑल्सो नेवर विजिट आवर लोकेलिटी, वो भी हमारे लोकल एरिया में कभी विजिट नहीं करता है, नहीं आता है। अब इतनी गंदगी है, इट कैन स्प्रेड, और इस गंदगी से फैल जाते हैं सीरियस डिजीजेज, अनेक भयानक, सीरियस माने गंभीर बीमारियां, लाइक डेंगू एंड मलेरिया, डेंगू और मलेरिया जैसी भयंकर बीमारियां फैल सकती हैं। आपको बेटा इन सेंटेंस में पूरा याद नहीं करना है, मैं इसे बार बार बोल रहा हूँ, आपको वो 1, 2 या 3 सेंटेंस याद कर लीजिएगा जो आपको आसानी से याद हो जाएं। आगे देखते हैं, ओनिंग टू दिस प्रॉब्लम, इस समस्या के होने के कारण। फिर देखिए, ओनिंग टू दिस प्रॉब्लम, इस समस्या का होने के बावजूद, वी आर हैविंग, यानी कि ये समस्या होने के कारण, वी आर हैविंग टू फेस ए नंबर ऑफ डिफिकल्टीज, हमें अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इस समस्या के कारण हम अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। आवर लाइफ सीम्स इन डेंजर, हमारा जीवन सीम्स प्रतीत होता है इन डेंजर, खतरे में। इफ, यदि नेसेसरी एक्शन, जरूरी एक्शन, इज नॉट टेकन इन टाइम, समय रहते नहीं लिया गया। देखो बेटा मैं कई बार तो लिखता हूँ ऑन टाइम और कई बार लिख देता हूँ इन टाइम, दोनों का क्या अंतर है समझ लीजिएगा। इन टाइम का होता है मतलब समय से पहले, और ऑन टाइम होता है बेटा बिल्कुल एग्जैक्ट समय पर। तो हमने फिर देखो ये वाक्य,
इफ़ नेसेसरी एक्शन इज नॉट टेकन इन टाइम, यदि जरूरी एक्शन लेना में इज नॉट टेकन नहीं लिया गया इन टाइम, समय से पहले, सिचुएशन जो स्थिति है विल गेट वर्स, तो वो बुरी हो जाएगी, यानी कि बीमारियां बहुत ज़्यादा फैल जाएंगी। आई होप, मैं आशा करता हूँ या आशा करती हूँ, यू विल टेक अप, तुम उठाओगे, इमीडिएट एक्शन, तुरंत एक्शन, टू सोल्व दिस प्रॉब्लम, इस समस्या को सोल्व करने के लिए, हल करने के लिए, एज अर्ली एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके, संभव हो सके उतना जल्दी। तो मैं तो आशा करती हूँ कि आप इमीडिएट एक्शन टेकअप करेंगे, उठाएंगे। क्यों? टू सोल्व दिस प्रॉब्लम, इस समस्या को सोल्व करने के लिए, एज अर्ली एज पॉसिबल, जहाँ तक जितना जल्दी संभव हो सके। लुकिंग फॉरवर्ड पॉजिटिव इंफॉर्मेशन फ्रॉम योर साइड, आपकी तरफ से पॉजिटिव इंफॉर्मेशन की आशा रखते हुए, आई शैल बी हाईली थैंकफुल टू यू फॉर दिस एक्ट ऑफ काइंडनेस, मैं इस दयालुता के कार्य के लिए आपकी बड़ी धन्यवादी होंगी। आई शैल बी माने मैं होंगी, हाईली बहुत ज़्यादा, थैंकफुल धन्यवादी, कृतज्ञ या ग्रेटफुल भी लिख सकते हैं। टू यू आपकी, क्यों भाई? फॉर दिस एक्ट ऑफ काइंडनेस, इस अच्छे कार्य के लिए। थैंकिंग यू इन एंटीसिपेशन, पूर्वानुमान में आपका आभार, थैंक यू। यू आर फेथफुली भी लिख सकते हैं, यू आर सिंसियरली भी लिख सकते हैं, यू आर ट्रूली भी लिख सकते हैं, उसके बाद लगा देंगे हम कॉमा। लेकिन ध्यान रहे, अगर फेथफुली में लिखते हैं तो डबल एल रहेगा, सिंसियरली की बच्चे स्पेलिंग गलती करते हैं, तो मैं तो कहूँगा आप ट्रूली ही लिख देना, यहाँ नाम जो पेपर में दिया मिलेगा। मेरे बच्चों, वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। आप अपने वीडियो से संबंधित सुझाव यदि मुझे व्हाट्सएप पर देना चाहते हो तो व्हाट्सएप नंबर पर दे दें, अर्थात मेरे YouTube चैनल पर भी कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।